अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हमारा लेक्चर है कोलीलिथियासिस। ठीक है, कोलीलिथियासिस जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का AHN का लेक्चर है, थर्ड सेमेस्टर का। और आज हम कोलीलिथियासिस के बारे में पढ़ेंगे। कोलीलिथियासिस जो ऑब्जेक्टिव है कि कोलीलिथियासिस को डिफाइन करें। ठीक है, इसके टाइप्स, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी साइन एंड सिम्टम्स, इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट और इसकी नर्सिंग जो डायग्नोसिस है और नर्सिंग इंटरवेंशन है। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले जो है ना, हम कोलीलिथियासिस को डिफाइन करते हैं कि कोलीलिथियासिस डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोल मीन बाइल और लिथियसिस लिथ मीन स्टोन। तो कोलीलिथियासिस मीन बाय स्टोन इन द बाइल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टोल इन द गॉल ब्लैडर इज रेफर टू एज कोलीलिथियासिस। ठीक है, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पड़ जाते हैं तो इसको हम कोलीलिथियासिस कहते हैं। ठीक है, नेफ्रोलिथियासिस जो है ना, जब किडनी में स्टोन्स पड़ जाते हैं। ठीक है, और कोलीलिथियासिस जब जो है ना गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पड़ जाते हैं। ठीक है, लिथियासिस जहाँ आएगा वहाँ का मतलब है कि स्टोन। ठीक है, नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है, नेफ्रो जो है ना नेफ्रॉन, जो किडनी का जो है ना यूनिट है। ठीक है, नेफ्रो मीन किडनी और लिथियासिस मीन स्टोन। ठीक है, तो कोलीलिथियासिस का मतलब है स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, अच्छा। टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स विच इज गिवन बिलो। ठीक है, जो 3 टाइप्स है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। कोलेस्ट्रॉल स्टोन, 80% कोलेस्ट्रॉल बाय वेट vary in color from light yellow to dark green or brown and are oval to 2 to 3 centimeter in length, often having a tiny dark central spots। ठीक है, एक जो है ना हमारे पास जो है ना कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं जो कि 80% जो है ना कोलेस्ट्रॉल होते हैं बाय वेट। ठीक है, अगर हम जो है ना ये जो स्टोन्स होते हैं इसको अगर हम वेट करें तो जो है ना उसकी वेट का 80% जो हिस्सा होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। ठीक है, और ये कलर में वेरी करते हैं, लेकिन जो है ना ये लाइट येलो टू डार्क ग्रीन कलर होते हैं। ठीक है, या ब्राउन कलर का होता है, और उसका जो लेंथ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर होते हैं, और अक्सर जो है ना इसके ऊपर जो है ना टाइनी स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे से डार्क सेंट्रल स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारे पास जो है ना कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स के हैं। ठीक है, अब जो है ना हमारे पास पेगमेंट स्टोन है। ठीक है, पेगमेंट स्टोन और स्मॉल डार्क स्टोन मेड ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, कैल्शियम साल्ट एंड 20% कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, दैट आर पाउंड एंड बाइल। ठीक है, एक होता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन, दूसरा हमारे पास होता है पेगमेंट स्टोन जो कि जो है ना छोटे होते हैं। ठीक है, डार्क स्टोन्स होते हैं। ठीक है, और जो है ना बिलिरुबिन से बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं, साल्ट से बने होते हैं, और इसमें भी जो है ना 20% जो है ना कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि बाइल में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा। जो थर्ड हमारे पास है मिक्स्ड गाल स्टोन कहते हैं। ठीक है, ये जो है टिपिकली 20 to 80% जो है ना इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, 20% से लेके 80% जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, और जो इसके कॉमन कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो उसमें आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, पाल्मेटेट है। ठीक है, फॉस्फेट है, बेलरोबिन है। ठीक है, और जो अदर बाइल पेगमेंट्स है। ये जो मिक्स्ड गाल स्टोन है ये इसमें जो है ना 20 से 80% जो है ना कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बाकी इसमें जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पल्मेटेट फॉस्फेट होता है, बिलिरुबिन होता है, और जो बाइल पेगमेंट्स है वो पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर कैल्शियम कंटेंट दे आर ऑफन रेडियोग्राफिकली विजिबल। ठीक है, और इसके जो कैल्शियम कंटेंट की वजह से ये जो है ना एक्सरे में हम देख सकते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी है इसकी कि कोलेस्ट्रॉल gall stone develop when bile contain too much cholesterol and not enough bile salt। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन्स है। ठीक है,
ये जो है ना तब डेवलप होते हैं जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो नमक होता है, जो साल्ट जो होते हैं, ये कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो जो है ना कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं। ठीक है। टू अदर फैक्टर आर इम्पोर्टेंट इन काजिंग गाल स्टोन्स आर, ठीक है, जो और दो फैक्टर है जो कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना गाल स्टोन्स के बनने में इम्पोर्टेंट है। इनकम्प्लीट एंड इनफ्रीक्वेंट एम्प्टिंग ऑफ द गाल ब्लैडर में काज द बाइल टू बिकम ओवर कंसनट्रेटेड एंड कंट्रीब्यूट टू गाल स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है। एक जो है ना इनकम्प्लीट एंड इनफ्रीक्वेंट एम्प्टिंग ऑफ गाल ब्लैडर। ठीक है। जब गाल ब्लैडर में जिसमें जो है ना बाइल होते हैं, ठीक है, जब ये जो है ना बाइल से पूरा खाली नहीं होता या जो है ना बार बार ये खाली नहीं होता या जो है ना ये आधा खाली हो जाता है या जो है ना बहुत कम खाली होता है गाल ब्लैडर से जो है ना बाइल आगे जाता है, तो ये जो बाइल होता है इसमें ये कंसनट्रेटेड हो जाता है। ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन की वजह से जो है ना ये गाल ब्लैडर में फिर गाल स्टोन्स पड़ जाते हैं। ठीक है। And the second factor is the presence of protein in the liver and bile that either promote or inhibit cholesterol crystallization into gallstone। ठीक है। और जो सेकंड जो फैक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द लीवर। ठीक है। जो लीवर में एक ऐसा प्रोटीन का जो है ना पाया जाता है और बाइल में, ठीक है, जो प्रोमोट करते हैं, ठीक है, और या जो है ना इनहिबिट करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टलाइजेशन को जो है ना प्रोमोट करते हैं गाल स्टोन बनने में। ठीक है। लीवर में एक ऐसे प्रोटीन पाया जाता है और बाइल में भी, ठीक है, जो है ना प्रोमोट करते हैं जो है ना और या इनहिबिट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना गाल स्टोन बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि कोलिलिथियसिस इज मेनली काज्ड बाय ओबेसिटी। ठीक है। स्टेसिस ऑफ गाल ब्लैडर। ठीक है। स्टेसिस ऑफ गाल ब्लैडर का मतलब ये कि जो गाल ब्लैडर है ये जो है ना बंद हो जाते हैं, गाल ब्लैडर फिर नहीं निकलता है इससे। ठीक है। प्रेगनेंसी और गाल ब्लैडर स्टेसिस ड्रग्स की वजह से, हेरिडिटी की वजह से। ठीक है। प्रेगनेंसी की वजह से भी गाल स्टोन पड़ते हैं। ठीक है। गाल ब्लैडर स्टेसिस की वजह से और ड्रग्स की वजह से और हेरिडिटी की वजह से। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स है इसके गाल स्टोन में भी एसिम्टोमेटिक इवन फॉर ईयर्स। ठीक है। जो गाल स्टोन है ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, सालों तक। दीज गाल स्टोन्स आर कॉल्ड साइलेंट स्टोन्स एंड डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। ठीक है। ये जो स्टोन्स है ये जो है ना जिसको हम साइलेंट स्टोन्स कहते हैं, ठीक है, और जो है ना इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। सिम्टम कॉमनली बिगिन टू अपीयर वंस द स्टोन रीच अ सर्टेन साइज। ठीक है। जो है ना ये सिम्टम जो है ना इसकी तब अपीयर होती है जब ये जो गाल स्टोन का साइज है 8 mm से जो है ना ज़्यादा हो जाता है तो इसके सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स सिम्टम ऑफ गाल स्टोन इज गाल स्टोन अटैक। ठीक है। जो गाल स्टोन का जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ठीक है, ये गाल स्टोन अटैक है। ठीक है। इन विच अ पर्सन में एक्सपीरियंस इंटेंस पेन इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। गाल स्टोन अटैक में जो है ना बंदे को बहुत ज़्यादा जो है ना सिवियर और इंटेंस जो है ना पेन हो जाता है। ठीक है। कहाँ पे? अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है। राइट साइड जो अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में बहुत सीवियर दर्द हो जाता है। ठीक है। अच्छा, often attack occur after particularly fatty meal and almost always happen at night। ठीक है। जो है ना ये जो अटैक है, ठीक है, गाल स्टोन अटैक जो है ना ये पार्टिकुलरली जो है ना फैटी खाने के बाद, ठीक है, जब जो है ना खाने में बहुत ज़्यादा बंदा फैट्स खाता है तो इसके बाद जो है ना ये और अक्सर जो है ना ये नाइट में होते हैं और जब कोई बंदा फैटी खाना खाते हैं, खाने में जो है ना फैट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसके बाद जो है ना ये गाल स्टोन अटैक पड़ जाते हैं। ठीक है। अदर सिम्टम इंक्लूड, जो इसके और सिम्टम्स है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, ठीक है, इनटॉलरेंस ऑफ फैटी फूड है, ठीक है,
और बेल्चिंग है, ठीक है। बेल्चिंग जो है ना ये जो गैस को जो है ना थ्रू माउथ आउट करना, ठीक है, जिसको हम डकार कहते हैं, ठीक है। गैस है, ठीक है, इंडाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल डायग्नोज है कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम, अब एब्डोमिनल सीटी स्कैन, प्लान एक्सरे, ठीक है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड मेडिकल डायग्नोसिस जो है ना हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल सीटी करते हैं और जो है ना प्लान एक्सरे करते हैं इसमें हम, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है ना इसका सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। सर्जिकली जो है ना हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है, और लेप्रोस्कोपिकली हम जो है ना कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब ये कि गॉल ब्लैडर का रिमूवल थ्रू लेप्रोस्कोप, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है कि कोलिसिस्टाइटिस है, ठीक है। कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। कोली 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 कोलिडो कोलिलिथियासिस जो है ना ये बाइल डक्ट में जब गाल स्टोन्स पड़ जाते हैं और बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। इज द प्रेजेंस ऑफ गाल स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। जो बाइल डक्ट होता है ये जो है ना बाइल को गाल ब्लैडर से और लीवर से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब जो है ना गाल ब्लैडर में जो है ना स्टोन्स पड़ जाते हैं, ठीक है, गाल ब्लैडर की, ठीक है, जब जो है ना बाइल डक्ट में गाल स्टोन्स पड़ जाते हैं तो इसको हम कोलिडो कोलिलिथियासिस कहते हैं, ठीक है। कोलिडो कोलिलिथियासिस, ठीक है। अच्छा, यानी इसके दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कोलिडो कोलिलिथियासिस। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है इसका परफोरेटेड गाल ब्लैडर, जिसकी वजह से जो है ना गाल ब्लैडर परफोरेट हो सकते हैं, फट सकते हैं, ठीक है। गाल ब्लैडर कैंसर, ठीक है, गाल ब्लैडर का जो है ना कैंसर हो सकता है। कोलेंजाइटिस, ठीक है, कि जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है बाइल डक्ट का। पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है, पेनक्रियाज का जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है। गैंग्रीन और एब्सिस, और जो है ना ये गाल ब्लैडर में जो है ना गैंग्रीन पड़ जाता है, जो है ना गैंग्रीनियस हो जाता है और एब्सिस पड़ जाता है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस है इसका कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू गाल ब्लैडर स्टोन, ठीक है। एक्यूट पेन होगा रिलेटेड टू गाल ब्लैडर स्टोन, और हमने कहा था कि गाल ब्लैडर स्टोन अटैक पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस अटैक में जो है ना अपर राइट एब्डामन में, ठीक है, राइट साइड की अपर एब्डामन में, जो राइट साइड के जो एब्डामन है उसके अपर पोर्शन में जो है ना सीवियर और इंटेंस पेन होता है, ठीक है। एन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन सेकेंडरी टू डिजीज, ठीक है। और जो है ना जब किसी को जो है ना पेन होता है तो जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो इनफेक्टिव होते हैं, ठीक है। द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू वॉमिटिंग, ठीक है। और इसके जो है ना साइन एंड सिम्टम में हमने वॉमिटिंग पढ़ा है, ठीक है। तो जो है ना जब किसी को वॉमिटिंग होती है तो डिहाइड्रेशन के लिए जो है ना बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। Imbalanced nutrition, less than body requirement related to altered lipid metabolism and increased nutritional need during healing, ठीक है। Imbalanced nutrition less than body requirement, ठीक है। Imbalanced nutrition less than body requirement क्यों गया? क्योंकि related to altered lipid metabolism and increased nutritional need during healing, ठीक है। जब जो है ना कोई जो है ना जख्म पड़ जाता है बॉडी में यूजली जो है ना, या कोई और जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वक्त जो है ना हीलिंग के लिए जो है ना न्यूट्रिशन नीड्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और जो है ना इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है ना ये अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है ना अल्टर्ड होगा और न्यूट्रिशन नीड्स जो है ना ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो जो है ना न्यूट्रिशन जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाएगा, बॉडी के रिक्वायरमेंट से कम पड़ जाएगा, ठीक है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। और जो इन्फेक्शन का रिस्क है रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो है ना इन्फेक्शन के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइंस को जो है ना मॉनिटर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर, ठीक है।
और जो है ना मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। ठीक है, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एजेंट एज ऑर्डर, और जैसे जो है ना हम कहते हैं कि एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स, ठीक है, या प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, वो मेडिकेशन जो आपको पहले से जो है ना प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर ने, या जो है ना डॉक्टर ने ऑर्डर किए हैं आपको, वो मेडिकेशन जो है ना आप एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, प्लेस द पेशेंट एंड लो फॉलोअर पोजीशन टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग एट 90 एंगल। ठीक है, और जो है ना पेशेंट को लो फाउलर पोजीशन में जो है ना पेशेंट को बैठाएंगे ताकि जो है ना उसकी ब्रीथिंग जो है ना फैसिलिटेटेड हो। प्रोवाइड इंट्रोवेनियस फ्लूइड एंड नेजोगैस्ट्रिक सेक्शन, जो है ना आप इंट्रोवेनियस जो है ना फ्लूइड देंगे पेशेंट को, और नेजोगैस्ट्रिक सेक्शन करेंगे अगर जो है ना उसको एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन है। ठीक है, अच्छा, प्रोवाइड वाटर एंड अदर फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट। ठीक है, आप जो है ना पानी देंगे, ठीक है, या जो है ना और सॉफ्ट डाइट देंगे पेशेंट को। ठीक है, ऑब्जर्व फॉर इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की इंडिकेशन के लिए जो है ना हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, पेशेंट को जो है ना फीवर तो नहीं हो रहा, या जो है ना उसकी जो इन्फेक्शन के साइन है, ठीक है, या फीवर बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं हो रहा। ठीक है, लीकेज ऑफ बाइल और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल ड्रेनेज। ठीक है, और या जो है ना सर्जरी के बाद अगर कोई बाइल ड्रेनेज जो है ना वो लगाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है ना ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि कहीं जो है ना बाइल तो लीक नहीं हो रहा उसमें। ठीक है, या जो है ना अक्सर जो है ना जो लोग वोमिटिंग करते हैं, ठीक है, तो वोमिटिंग में जो है ना हम जब कोई वोमिट करता है पेशेंट जो है ना तो उसका हम कोका करेंगे, COCA। ठीक है, तो ये जो कोका होता है, कोका जो है ना कोका को जो है ना हम कहते हैं कि COCA। ठीक है, ये जो है ना एक जो है ना हमारे पास सी होता है, सी जो है ना इसका मतलब है कलर। ठीक है, इसका जो है ना कलर के मतलब जो है ना कलर कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जब कोई जो है ना बंदा वॉमिट करते हैं तो उसका जो वॉमिट होता है, जो उल्टी होती है, कि उल्टी का कलर कैसा है। ठीक है, दूसरा है जो है ना ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, कलर जो है ना अगर हम कलर देखेंगे जब हम कोका करेंगे किसी भी बॉडीली फ्लूइड ऑफ द पेशेंट का, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जिसको जो है ना गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, ठीक है, और जो है ना पेशेंट वॉमिट करते हैं, ठीक है, तो अगर वो उल्टियों में जो है ना ग्रीनिश जो है ना फ्लूइड निकालते हैं, ठीक है, ये है ना, या जो वो उल्टी है उसका जो कलर है वो ग्रीनिश हो जाते हैं, ठीक है, ग्रीन हो जाता है, तो हमें समझ आ जाती है कि जो है ना इसके उल्टियों में जो है ना बाइल है। ठीक है, क्योंकि बाइल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ओ। ठीक है, COCA, कोका। ठीक है, तो सी से जो है ना कलर है, ओ से जो है ना ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये कि स्मेल। ठीक है, कि जो है ना कोई स्मेल तो नहीं आ रही उससे। ठीक है, अच्छा, जो है ना दूसरा है सी की कंसिस्टेंसी। ठीक है, जो है ना कि कितना जो है ना वो जो है ना कंसिस्टेंसी इसकी क्या है, जो है ना वो कितना तक है, कितना नरम है, कि जो है ना कैसा है। ठीक है, और ऐसे है अमाउंट। ठीक है, कि कितने अमाउंट में जो है ना पेशेंट ने वॉमिट किए हैं। ठीक है, तो ये जो भी कोई बॉडीली फ्लूइड होगा, जो भी जो है ना अगर पेशेंट का जो है ना क्या कहते हैं कफ करते हैं, तो अगर स्पूटम आता है, या जो है ना हम यूरिन का जो है ना सैंपल कलेक्शन करते हैं, या जो है ना हम स्टूल का सैंपल कलेक्शन करते हैं, ठीक है, या जो है ना हम वॉमिट टेस्ट का जो है ना सैंपल कलेक्शन करते हैं, ठीक है, या जो है ना पेशेंट वॉमिट करते हैं, तो हम जो है ना फिर उसका जो भी बॉडीली फ्लूइड है पेशेंट का उसका हम कोका करते हैं, और कोका जो है ना फिर हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अच्छा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर कोलिलिथियासिस के बारे में। तो जो है ना बराए मेहरबानी इसको आप पढ़ लें, इसको देख लें, अगर कोई फिर भी आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो बराए मेहरबानी आप उनसे पूछ लिया करें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह फरमा।